द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम गौतम बुद्ध की जीवन से जुड़ी हुई सारी घटनाएं और उनकी शिक्षाओं से संबंधित ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। आइए देखते हैं। गौतम बुद्ध के पिता कपिलवस्तु, जो आज के नेपाल तराई क्षेत्र में स्थित था, वहीं के राजा थे और इनकी मां का नाम महामाया था और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो जब सिद्धार्थ अपनी मां के गर्भ में थे, महामाया के गर्भ में थे, तो इनकी मां ने एक स्वप्न देखा कि वो कैलाश पर्वत के आसपास गई हैं और वहीं पे एक झील है। स्रोतों में उसे अनवतप्त कहा जाता है। तो कैलाश पर्वत, चूंकि गौतम बुद्ध शुरुआत की बात करें तो इनके पूरे परिवार के लोग हिंदू धर्म के अंतर्गत ही इनका जन्म हुआ था और हिंदू धर्म के ही जो कमियां थी उसी के विरोध में इन्होंने धर्म के विरुद्ध अपना प्रचार किया और अपना एक नया धर्म लेकर के आए। तो इनकी माँ चूंकि हिंदू धर्म की थी, इसलिए कैलाश पर्वत का महत्व है। इस वजह से इनकी माँ ने स्वप्न में कैलाश पर्वत के बारे में देखा कि कैलाश पर्वत पे गई हैं, वहां से एक जो झील है उसमें से एक हाथी निकला और कमल का फूल इनकी ओर बढ़ाया। तो जब ये जगी सुबह में, तो राजा शुद्धोधन से इसकी चर्चा की। तो राजा शुद्धोधन ने उस दौर के जितने ज्योतिष थे उन सबको बुलाया और उन सब का विचार लिया। तो लगभग सभी ज्योतिषियों ने एक तरफ से एक ही मत रखा कि महामाया के गर्भ में कोई महान बालक है, क्योंकि हिंदू धर्म के हिसाब से हाथी और कमल का पुष्प ये विष्णु का प्रतीक है, जिस वजह से हिंदू धर्म में आप देखेंगे कि बुद्ध को आगे चलकर अवतार बता दिया गया है, विष्णु का अवतार। उसके पीछे हिंदू धर्म के लोगों का तर्क यही होता है कि चूंकि हिमालय पर्वत का संबंध भी, कैलाश पर्वत का संबंध भी हिंदू धर्म से है और कमल का फूल और हाथी का संबंध भी विष्णु से है, इस वजह से फिर आगे चलकर लगभग गर्भ का काल पूर्ण होने पर भी जब बुद्ध का जन्म नहीं हुआ, तो 10वें महीने में पहुंचने के बाद इनकी मां ने इच्छा प्रकट की कि उनको अपने मायके, जो बगल के ही कोलिय गण की राजकुमारी थी महामाया, वहीं जाने की इच्छा प्रकट की। तो राजा शुद्धोधन ने उसकी व्यवस्था की। तो वहीं से जाते समय रास्ते में कपिलवस्तु से कोलिय गण जाते समय लुम्बिनी वन में, जो आज नेपाल में है, वहीं पे बुद्ध का जन्म हुआ और डेट के हिसाब से 566 ईस्वी पूर्व माना जाता है बुद्ध का जन्म। उसके बाद साल के वृक्ष के नीचे उनका जन्म हुआ, लुम्बिनी वन में ही। इसलिए बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रतीक के रूप में साल का वृक्ष भी माना जाता है, हाथी भी माना जाता है और कमल का पुष्प भी माना जाता है। तो ये तीनों बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रतीक। इसके बाद कुछ स्रोत कहते हैं कि उनकी मां का देहांत उनके जन्म के समय में ही हो गया था और कुछ स्रोत कहते हैं कि उनके मां की मृत्यु उनके जन्म के 7 दिन बाद हो गई थी। फिर सिद्धार्थ का पालन पोषण करने के लिए उनकी मौसी और उनकी दूसरी माता महाप्रजापति गौतमी आई और उन्होंने ही उनका पालन पोषण किया, जिस कारण से बुद्ध का नाम सिद्धार्थ का नाम गौतम भी पड़ा। फिर जब जन्म हुआ, वापस आई अपने कपिलवस्तु। तो कपिलवस्तु आने पे, जो शाक्यगण की राजधानी है कपिलवस्तु, तो कपिलवस्तु वापस जब लौटी तो जो राजा सिद्धार्थ थे उन्होंने फिर से ज्योतिषियों को इकट्ठा किया। उस दौर के लगभग 30 ज्योतिष वहां इकट्ठे हुए। उन सभी ने बालक को देख करके एक ही मत व्यक्त किया। एक ज्योतिष को छोड़ करके बाकी सभी ने एक ही बातें कही कि या तो ये कोई बहुत बड़ा संत निकलेगा या कोई चक्रवर्ती राजा निकलेगा। लेकिन एक ज्योतिष, जो कौंडिन्य मानवक नाम है उनका, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह बालक कभी भी घर में रह ही नहीं सकता, ये एक महान संत बनेगा और जिस दिन इसने 4 चिन्ह देख लिए उस दिन ये घर त्याग देगा। और वो वृद्ध, रोगी, मृत और प्रवजित, ये 4 चिन्ह की चर्चा उन्होंने करी कि जिस दिन ये बालक इन 4 चिन्हों को देख लेगा उसी दिन घर त्याग देगा। इसके बाद राजा शुद्धोधन काफी विचलित हुए और उन्होंने अपने पुत्र के लिए उनके रहने का बंदोबस्त, एक अलग महल का निर्माण किया गया। उनकी सारी सुख सुविधाएं उसी महल में उनके लिए उपलब्ध करा दी गई। ये जो 4 चिन्ह हैं, इन चारों चिन्हों को उस महल के हिस्से में प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई। ना कोई बीमार व्यक्ति उस तरफ जाएगा, ना कोई वृद्ध व्यक्ति जाएगा, ना शव से संबंधित कोई चीजें उस तरफ जाएंगी, ना कोई सन्यासी उनके महल की ओर जाएगा। इस तरीके से लगभग 16 वर्ष बीत गए और 16 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह
यशोधरा से कर दिया गया। फिर समय आगे गुजरता रहा। बुद्ध के बारे में सभी लोग लगभग भूल चुके थे कि बुद्ध के बारे में किसी ज्योतिष ने क्या कहा है। फिर जब वे 29 वर्ष के हुए, 16 वर्ष की उम्र में शादी हो चुकी थी, उसके बाद 29 वर्ष की अवस्था में जब ये पहुंचे हैं, उसके बाद इन्होंने इच्छा प्रकट की कि बाहर, महल से बाहर घूमने की। तब तक परिवार के सारे सदस्य भूल चुके थे कि ज्योतिष ने कुछ कहा है। तो इन्होंने अपने सारथी छंदक या चन्ना, कई अलग अलग नाम मिलते हैं, तो ज्यादातर छन्ना और चन्ना और छंदक ये सब नाम अब उनके सारथी के मिलते हैं, जो उनका महल में सेवक था। उससे कहा कि रथ तैयार करो, और उनके घोड़े का नाम कंथक था, वही उस रथ में लगा था, कंथक। तो उन्होंने कहा कि रथ तैयार करो, आज बाहर घूमने निकलेंगे। तो उसी छंदक के साथ, अपने सेवक छंदक के साथ निकले और विचरण करने लगे कपिलवस्तु की। कपिलवस्तु के विचरण के बाद रास्ते में उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति मिला, जिसको उन्होंने कभी देखा नहीं था। वृद्ध व्यक्ति, क्योंकि महल में ये अलाउ नहीं थे। तो पहली बार वृद्ध व्यक्ति को देखा तो उन्होंने कहा कि कैसा व्यक्ति है, इसका शरीर ऐसा क्यों है। तो छंदक ने कहा कि एक दिन सभी को वृद्ध हो जाना है, इसलिए ये वृद्ध व्यक्ति है, ऐसा ही सबको हो जाना है एक दिन। ये सुनकर बुद्ध काफी विचलित हो गए कि एक दिन सभी को हो जाना है, ये सुनकर विचलित हुए। फिर आगे गए तो एक रोगी को देखा, कराह रहा था। तो बुद्ध ने पूछा कि ये कराह क्यों रहा है। तो छंदक ने कहा कि ये बीमार है, और एक दिन सभी को बीमार होना है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती है, तो उसी कष्ट में है, इसलिए वो करा रहा है। ये भी सुनकर बुद्ध विचलित हो गए। फिर वापस लौटे, फिर दोबारा निकले। अगली बार जब निकले तो इन्होंने एक शव पे विलाप करते लोगों को देखा। उस शव पे विलाप करते लोगों को देख करके छंदक से पूछा कि ये विलाप क्यों कर रहे हैं लोग। तो छंदक ने बताया कि इसके परिवार का एक सदस्य मृत्यु को प्राप्त कर लिया है, इसलिए विलाप कर रहा है। तो बुद्ध ने कहा कि ये मृत्यु क्या होती है। तो इन्होंने कहा, छंदक ने कहा कि एक दिन सभी को मृत्यु को प्राप्त करना है, कोई जीवित नहीं बचेगा, हर व्यक्ति को एक दिन इस लोक को छोड़ करके चल देना। ये सुनकर बुद्ध और विचलित हुए। तब वो कहे कि आगे चलो। तो फिर आगे गए तो एक सन्यासी आ रहा था। प्रवजित का मतलब होता है कि जो घर त्याग चुका है सन्यासी, उसी को प्रवजित कहते हैं। तो प्रवजित को देखे आगे, तो इन्होंने उसके चेहरे पे जो शांति थी, जो चमक थी, उसको देख करके बुद्ध ने छंदक से पूछा कि ये व्यक्ति कैसा है, कौन है ये। तो छंदक ने बताया कि ये घर त्याग चुका व्यक्ति है, ये सन्यासी है, और ये कभी घर नहीं लौटेगा। ये बात सुन करके बुद्ध ने मन ही मन संकल्प कर लिया कि अब वो घर को त्याग देंगे। वापस लौटे। उसी समय यशोधरा गर्भवती थी। उस टाइम उसका यशोधरा का गर्भकाल चल रहा था। वापस जब महल में लौटे तो इनके पिता सुधोधन ने देखा कि बुद्ध काफी तनावपूर्ण स्थिति में हैं और विचलित हैं। तो उन्होंने पता किया तो पता चला कि ये महल से बाहर घूम आए हैं, इसलिए ये विचलित हैं। तब सुधोधन समझ गए कि ये उन 4 चिन्हों के दर्शन कर चुका है। तो फिर बुद्ध के लिए सुधोधन ने फिर से उन्हें विभिन्न प्रकार के विलासितापूर्ण सामग्रियों से उनका ध्यान भटकाने का प्रयास किया। नृत्य, संगीत और इन सभी चीज का आयोजन किया गया। लेकिन नृत्य संगीत का जब आयोजन चल रहा था, उसी समय, उसी बीच में, जहाँ पे इनके लिए महल में नृत्य संगीत का आयोजन किया गया था, उसी बीच में ये ध्यान अवस्थित हो गए और नृत्यांगनाएं अपना नृत्य कर रही थी। उसी बीच में जब ये ध्यान अवस्थित हो गए थे, आधी रात को जाकर के इनका ध्यान टूटा। तो चूंकि ये राजकुमार थे, इसलिए नृत्यांगनाएं अपना नृत्य करती रहीं, भले ही वो बुद्ध ध्यान अवस्थित ही क्यों न हो। जब तक इनका आदेश नहीं होता तब तक वो रुकते नहीं, इसलिए वो नृत्य करती रहीं। और थक करके जब वो सभी अस्त व्यस्त होकर के गिर गए, उसी टाइम आधी रात को इनका ध्यान टूटा। जब ध्यान टूटा तो उन नृत्यांगनाओं का वेशभूषा देख करके, अस्त व्यस्त हालत में देख करके उनका मन और खिन्न हो गया, क्योंकि जब वो अस्त व्यस्त नहीं थी तब उनका स्वरूप दूसरा था, और अब उनका स्वरूप दूसरा था। तो ये सच देख करके वो और विचलित हो गए कि वास्तव में ये कैसा, वास्तविक शरीर कैसा है और पहले कैसा था। ये सारी चीजें उनको और बेचैन कर दी। तब उन्होंने घर त्यागने का अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचा दिया उस घटना ने, और घर त्यागने का अंतिम फैसला ले लिया। कल होकर के इसी पे विचार कर ही रहे थे कि कब घर को त्यागा जाए। तभी यशोधरा ने पुत्र को जन्म दिया, और दासी
सूचना लेकर के आई कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तब बुद्ध ने उसी समय कहा कि राहु जन्मति बंधनम जाते थी। उन्होंने कहा कि राहु जन्म ले लिया है, बंधन जन्म ले लिया है। तो इसलिए जब इनके मुख से राहु शब्द निकला तो दासी ने सोचा कि महाराज ने पुत्र का जन्म राहुल रख दिया है। तो दासी ने जाकर के सभी को बताया कि पुत्र का नाम उन्होंने राहुल रख दिया है। इस तरीके से उनके पुत्र का नाम राहुल पड़ गया। तब इन्होंने अंतिम रूप से उसी रात फैसला ले लिया कि आज रात को ही निकल जाना। फिर छंदक को बुलाए और कहा कि कंथक को तैयार करो, यानी कि घोड़े को तैयार करो, आज ही रात को वो निकलेंगे, घर छोड़ेंगे। और इस तरीके से उन्होंने अंतिम रूप से घर को त्याग देने का फैसला ले लिया। रात हुई, यशोधरा को देखा भी नहीं। जाते समय केवल जिस कमरे में यशोधरा लेटी थी अपने पुत्र के साथ, वहां बाहर से देख करके वहीं से चल दिए। और इस दृश्य का चित्रण किया गया है अजंता की गुफाओं में, जहां बुद्ध को बाहर से दरवाजे से झांकते हुए और यशोधरा को अंदर कमरे में अपने पुत्र के साथ लेटे हुए दिखाया गया है कि जाते समय कैसे बुद्ध ने उसको देखा था। तो इस तरीके से उसी रात बुद्ध घर छोड़कर चल दिए और उस समय उनकी आयु 29 वर्ष थी और ये घटना महाभिनिष्क्रमण कहा जाता। तो महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक था घोड़ा, और घोड़े के साथ यानी कंथक के साथ और छंदक को साथ में लेकर के बुद्ध घर को छोड़ दिए और महाभिनिष्क्रमण हो गया। इसके बाद बुद्ध वहां से कपिलवस्तु से निकलकर गोरखपुर पहुंचे और गोरखपुर में वहीं राप्ती नदी के किनारे, जिसे उस समय अनोमा नदी कहा जाता था, उसी के किनारे बुद्ध अपने जो भी राजसी पहनावा था उस सारे पहनावे को निकाल करके एक सन्यासी का वेश धारण करके अपने सारे आभूषणों और पहनावे को अपने जो सेवक था छंदक उसे दे करके और कहा कि जाओ महाराज को सूचित कर देना कि मैंने घर त्याग दिया है और मैं सन्यासी बन चुका हूँ। और यह कहकर छंदक और कंथक को छोड़कर बुद्ध अनोमा नदी पार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आज का जो बिहार का हिस्सा है वहां पहुंचते हैं। वहां उन्होंने अपने मन में जो भी विचार थे, जो बेचैनी थी, उसे दूर करने के लिए गुरु बनाए और प्रथम गुरु उनके आलार कलाम थे। उनसे उन्होंने ध्यान और उपनिषदों की शिक्षाएं ली, बहुत सारे ज्ञान लिए, लेकिन संतुष्टि नहीं मिली। फिर दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र मिले, उनसे शिक्षाएं ली, फिर भी संतुष्टि नहीं मिली। फिर आगे बढ़ गए। इसके बाद बुद्ध लगभग 6-7 वर्ष तक भटकते रहे और 35 साल की उम्र में लगभग वहीं से इनसे रुद्रक रामपुत्र से संतुष्टि न मिली। उसके बाद वो आगे बढ़े तो 5 भिक्षु जा रहे थे तपस्या के लिए गया की तरफ, आज के राजगृह की तरफ, जिसको बोध गया कहा जाता है, उसी ओर जा रहे थे तपस्या के लिए। उन्हीं के साथ ये हो लिए और उन्हीं के साथ जाकर के उसी एरिया बोध गया वाले क्षेत्र में तपस्या करने लगे। काफी समय बीत गए तपस्या करते, फिर तब भी उन्हें ज्ञान नहीं मिला, सर्वोच्च ज्ञान तक नहीं पहुंचे। फिर कारण यह था कि वो हिंदू धर्म के अंतर्गत जो नियम तरीके थे वो उन्हीं सब के तहत वो सन्यासी भी बने थे और उसी तरीके से तपस्या भी कर रहे थे, तो उस तरीके से इन्हें ज्ञान नहीं मिला। फिर हिंदू धर्म के अनुसार सन्यासी धर्म का पालन करने में नियम यह होता है कि सन्यासी को किसी और का बना हुआ भोजन नहीं करना, किसी खासकर पुरुष है तो वो स्त्री का बना हुआ खाना खा नहीं सकता सन्यासी होने के नाते, क्योंकि सारे रिश्ते त्याग चुका है, स्वयं बनाते खाते हैं। तो बुद्ध ने जब देखा कि उन्हें ज्ञान नहीं मिल रहा है, संयोग से उसी जंगल में सुजाता नाम की एक कन्या, वहां उनकी स्थिति को देख करके, क्योंकि ये तपस्या किए बहुत ज्यादा वृद्ध हो चुके थे, वृद्ध नहीं सूख चुके थे, हड्डी हड्डी केवल बचे थे, मांस झूल रहे थे शरीर पर, इस तरीके से जीर्ण शीर्ण जैसा शरीर हो चुका था, बहुत ही बुरा। तो ये देख करके सुजाता प्रभावित हुई और तपस्वी समझ करके उनके सामने एक नियमबद्ध तरीके से उसने खीर बनाया और इनके सामने में रख दिया, जैसे कि भगवान को पूजते हैं उस तरीके से उसने भोग लगाने के उद्देश्य से उनके सामने में रख दिया। उसी समय बुद्ध बेचैन थे और बुद्ध अपना जो भी विचलन था उस विचलन को दूर करने के लिए, अपने मन से उस बेचैनी को हटाने के लिए अपना जो संन्यास व्रत है उसको तोड़ दिए और सुजाता नाम की जो कन्या के द्वारा खीर लाया गया था उसको खा लिए, जिससे संन्यास व्रत का उनका जो व्रत था वो टूट गया।
ये देखकर वो जो पांच बौद्ध भिक्षु उनके साथ तपस्या कर रहे थे, उन लोगों ने इन्हें ढोंगी मान करके और इनको छोड़ करके उसी समय चल दिए और वो कहीं और तपस्या करने के लिए निकल। फिर बुद्ध अपने तरीके से, नए तरीके से तपस्या करना शुरू किए और 7 दिन के 7 चक्र में बैठ करके 7 बार ध्यान लगाया और एक बार ध्यान लगाए, एक बार ध्यान लगाते थे, 7 दिन के बाद उठते थे। इस तरीके से उन्होंने 49वें दिन जाकर के सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त कर लिया और इस तरीके से वो वहीं उसी बोध गया वाले हिस्से में उरुवेला में निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त किए। आज उस पेड़ को बोधि वृक्ष कहा जाता है, वो बोध गया में ही है। इसके बाद वो ध्यान जब टूटा तो ध्यान टूटने के बाद इन्होंने वहीं से अपने तपोबल से देखा कि अपना जो सर्वोच्च ज्ञान है वो किसे दें। तो ध्यान लगाया तो उनके जो प्रथम गुरु थे अलार कलाम, वो जा चुके थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और इनके जो दूसरे गुरु थे रुद्रक रामपुत्र, उनके बारे में इन्होंने सोचा कि उन्हें इनके द्वारा जो इनको ज्ञान मिला है वो उसे संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, इसलिए उन्हें ज्ञान देना इन्होंने उचित नहीं समझा। तब इन्होंने जो पांच भिक्षु थे जो साथ में तपस्या कर रहे थे उसको देखा तो वो सारनाथ वाले हिस्से में जाकर के तपस्या कर रहे थे। तो बुद्ध वहीं से चल दिए सारनाथ की ओर, जो बनारस में है सारनाथ। वहीं पहुंचे और वहां पहुंच करके उन पांचों भिक्षुओं को पहली बार प्रथम उपदेश दिया और इनका जो वो उपदेश देने की घटना है उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। पाली भाषा में उसी को धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। इसके बाद ये उनको पहला उपदेश दिया, फिर आगे वही पांच बौद्ध भिक्षु जो बने, उन्हीं लोगों ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपना कार्य शुरू किया और बुद्ध भी अपने धर्म प्रचार में लग गए। तो इस तरीके से बौद्ध धर्म का जन्म हो गया और धीरे धीरे जब उम्र आगे बढ़ी तो 483 ईस्वी पूर्व में जब पहुंचे हैं तो इनका एक जो संत बनने के बाद जो प्रधान सेवक बना वो आनंद था और आनंद इनका चचेरा भाई भी था और प्रधान सेवक भी था। सन्यासी बनने के बाद, सन्यासी बनने से पहले छंदक था, सन्यासी बनने के बाद आनंद हुआ प्रधान सेवक। उसी से कहे कि आनंद, अब मेरी आयु लगभग पूरी हो चुकी है, मैं जीर्ण शीर्ण अवस्था को प्राप्त कर चुका हूं, अब बहुत जल्द ही मैं अपना शरीर त्यागूंगा, तो आगे चलो। और वो उन्हीं के आनंद उनको कुशीनगर तक ले गया। कुशीनगर वाले हिस्से में ही उससे पहले ही एक चंद कुमार नाम का व्यक्ति था जिसके यहाँ उन्होंने भोजन किया। उस भोजन में कुछ लोग कहते हैं कि सुअर का मांस, कुछ लोग कहते हैं, और कुछ लोग मशरूम जैसी वनस्पति कहते हैं, क्योंकि पुस्तकों में सुकर मर्धव शब्द इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इस पे विवाद है। लेकिन सुकर मर्धव था जो जिसका भोजन उन्होंने किया था, तो उसी को ग्रहण किए हैं। उसके बाद आंतरिक रूप से उनके इंटरनल ब्लीडिंग जिसको कहते हैं, आंतरिक रूप से रक्तपात हुआ अंदर ही अंदर और अंतिम अवस्था को प्राप्त हुए। तो फिर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि कोई भी इसे चंद कुमार को दोषी नहीं ठहराएगा, क्योंकि मेरी मृत्यु निश्चित थी, ये केवल माध्यम बना है। अब मुझे कुशीनगर में ले चलो। वहीं पे उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया, कुशीनगर में लेटे हुए अवस्था में ही, और वहीं पे उन्होंने कहा कि मेरी सैया तैयार करो, और वही उनकी सैया तैयार हुई और वहीं पर कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण इनका हो गया, यानी कि बुद्ध की मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इस तरीके से जन्म से लेकर के मृत्यु तक आप पहुंचे। बुद्ध के कुछ समकालीन लोग रहे हैं, जिसमें महावीर भी थे, राजा प्रसेनजीत उनके सब बराबर उम्र के थे, और बिंबिसार जो अवध, बिंबिसार और अजात शत्रु जो मगध के राजा थे, ये सब उनके समकालीन दौर में रहे। बुद्ध से संबंधित प्रतीक में देखें तो कमल, हाथी, और उनका जन्म से संबंधित प्रतीक जन्म स्थान लुम्बिनी था। घोड़ा जो है वो महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक है, और इसी से उन्होंने अपना महल छोड़ा था, इसलिए। और ये महाभिनिष्क्रमण कपिलवस्तु के पास ही था, और बोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, इसलिए बोधि वृक्ष इनके निर्वाण का प्रतीक है। जो धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है वो चक्र है, और जो सारनाथ में दिया था 5 तपस्वियों को, जो मृग उद्यान है सारनाथ में, वहीं पर उन्होंने उपदेश दिया था।
मरने के बाद इन्होंने कहा था कि मेरे लिए एक स्तूप बनाना, जैसे कि कोई चक्रवर्ती राजा का स्तूप होता है, ताकि लोग उसे जानें, समझें, ताकि बौद्ध धर्म के शिक्षाओं को लेने का प्रयास करें। इसलिए स्तूप बनाने की परंपरा शुरू हुई बौद्ध धर्म में, और बुद्ध का स्तूप बना। महापरिनिर्वाण का प्रतीक है स्तूप, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की उम्र में। तो ये था इनके जीवन से संबंधित सारे घटनाक्रम, और इस घटनाक्रम के बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे बुद्ध के शिक्षाओं से संबंधित सारी चीजें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।